हेलो दोस्तों। रोजमर्रा के जीवन शैली से हटकर मनुष्य जीवन में और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे साक्षात्कार किया जा सकता है और उसे साक्षात्कार करने में सहायक होती है यात्रा। तो आइए दोस्तों, मैं रमन वर्मा आपका स्वागत करता हूँ यात्रा व्लॉग्स की एक और नवीनतम जर्नी में। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे एंड वॉच। ऋषिकेश अध्यात्म, प्रकृति और शांति का अनुपम संगम। उत्तराखंड राज्य में स्थित ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध धार्मिक नगरों में से एक है। यह नगर हिमालय की गोद में पवित्र नदी गंगा के तट पर बसा हुआ है। ऋषिकेश को योग नगरी और विश्व की योग राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की आध्यात्मिक शांति, प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व और रोमांचक गतिविधियाँ इसे देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक आकर्षक का स्थान बनाती हैं। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये श्री राम झूला है। राम झूला ऋषिकेश की पहचान है। राम झूला ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पुल है। यह एक लोहे का झूलता हुआ पुल है जो गंगा नदी के दोनों किनारों को आपस में जोड़ता है। राम झूला न केवल यातायात का साधन है बल्कि ऋषिकेश की एक अद्वितीय पहचान भी है। राम झूला के आसपास अनेक प्रसिद्ध आश्रम जैसे स्वर्गाश्रम भी स्थित है। यहाँ साधु संतों का जीवन, योगाभ्यास करते लोग और भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। पुल से गुजरते समय नीचे बहती गंगा और दूर दिखाई देते पहाड़ एक अविस्मरणीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। आसपास जलती लाइटें इतना सुंदर मनमोहक दृश्य उत्पन्न करती हैं कि मन भाव विभोर होता रहता है। राम झूले से जो ऋषिकेश का दृश्य दिखाई देता है वो अत्यंत ही अविस्मरणीय और अद्वितीय नजर आता है। आध्यात्मिक और प्राकृतिक का बेजोड़ संगम ही ऋषिकेश को विश्व प्रसिद्ध नगरी बनाता है। ऋषिकेश को योग की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ विश्व भर से लोग योग और ध्यान सीखने आते हैं। अनेक आश्रम और योग संस्थान प्रमाणित योग पाठ्यक्रम, ध्यान शिविर और आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करते हैं। मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ऋषिकेश एक आकर्षक एवं आदर्श स्थान माना जाता है। यहाँ पर साधु संतों का आगमन, साधु संतों की उपस्थिति, आरती के श्लोक और घंटियों की आवाज मन को स्वर्ग में होने की प्रतीति अनुभव कराते हैं।
धार्मिक और आध्यात्मिकता के साथ साथ ऋषिकेश रोमांचक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग व कैंपिंग और बंजी जंपिंग जैसी गतिविधियां भी पर्यटकों को आकर्षित करती रहती हैं। इस प्रकार ऋषिकेश हर आयु के वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ विशेष प्रदान करता रहता है। ऋषिकेश केवल धार्मिक ही नहीं अपितु प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है। चारों ओर फैले हरे भरे जंगल, हिमालय की पहाड़ियाँ, स्वच्छ वातावरण इसे प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा बनाते हैं। यहाँ का मौसम अधिकांश समय सुहावना ही रहता है, जिसे पर्यटक वर्ष भर यहाँ आते जाते रहते हैं। ऋषिकेश एक ऐसा नगर है जहां आस्था, प्रकृति, योग, रोमांच और जो आने वाले आगंतुक हैं उनके लिए आकर्षण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गंगा घाटों की पवित्रता, परमानंद घाट की भव्यता, जानकी पुल की सुंदरता, राम झूले की ऐतिहासिक पहचान मिलकर ही इस शहर को विशेष बनाती है। जो भी व्यक्ति शांति, आत्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य की तलाश में होता है, उसके लिए ऋषिकेश एक आदर्श गंतव्य है। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो परात, जग से हो परात, ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद परम पद पावे, मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, राम नाम सुख, राम नाम सुख, राम नाम सुख धाम। आइए दोस्तों, चलते हैं जानकी पुल की ओर। यहाँ के प्रतिष्ठित लक्ष्मण झूला और राम झूला के बाद अब जानकी झूला, जिसे जानकी सेतु भी कहा जाता है, इस पावन नगरी की एक नवीनतम और आधुनिक पहचान बन चुका है। ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर बना जानकी पुल, जिसे जानकी सेतु भी कहा जाता है, इंजीनियरिंग और आस्था का एक अद्भुत संगम है। इसका नाम माता सीता, जिन्हें जानकी के नाम से भी बुलाया जाता था, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यह पुल मुनि की रेती और स्वर्ग आश्रम क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। लंबे समय तक ऋषिकेश में
केवल दो ही मुख्य पुल थे, एक लक्ष्मण झूला और दूसरा राम झूला। लेकिन बढ़ती भीड़ और लक्ष्मण झूला की जर्जर स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक तीसरे विकल्प के रूप में जानकी सेतु का निर्माण कराया था। इसका उद्घाटन नवंबर 2020 में किया गया था। जग से हो उपरा, जग से हो उपरात, ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे, मन होवे निष्काम। यह जानकी झूला केवल कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा मात्र नहीं है, बल्कि यह ऋषिकेश की बढ़ती आधुनिकता और प्राचीन संस्कृति आध्यात्मिकता के बीच एक सेतु भी है। यह पुल न केवल यात्रा को सुगम बनाता है, बल्कि यात्रियों को मां गंगा के करीब होने का एक नया अनुभव भी प्रदान करता है। यदि आप ऋषिकेश की यात्रा पर हैं तो जानकी सेतु पर टहलना आपकी यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा हो सकता है। इसकी कुल लंबाई 340 मीटर है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें चलने के लिए अलग अलग लेन बनी हुई है। जानकी पुल ऋषिकेश नगर का एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इसके चारों तरफ जलती हुई लाइटें आगंतुकों को अपने आकर्षण में खींचती रहती हैं। और दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए यहाँ फुटपाथ भी बनाए गए हैं। यह सस्पेंशन स्टील के मजबूत तारों और आधुनिक तकनीक से बना हुआ है, जो इसे पुराने पुलों की तुलना में अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाता है। ऋषिकेश आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जानकी पुल आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से मां गंगा का जो दृश्य दिखाई देता है वह मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। पुल के ऊपर खड़े होकर आप गंगा के नीले पानी, पहाड़ों की हरियाली और तटों पर हो रही आरती को स्पष्ट रूप से देख और सुन सकते हैं। यह पुल स्वर्ग आश्रम के प्रसिद्ध मंदिरों और आश्रमों तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग है। यह स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए लाभ का भी एक सुचारू केंद्र है। जानकी झूला के बनने से ऋषिकेश के यातायात में क्रांतिकारी बदलाव आया है। जैसे भीड़ का कम होना, राम झूला पर लगने वाले पर्यटकों की भारी दबाव को इस पुल ने काफी हद तक कम कर दिया है। सुगम आवाजाही, पहले पर्यटकों को स्वर्ग आश्रम जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी या नाव का सहारा लेना पड़ता था। अब जानकी झूले ने इसे बेहद आसान कर दिया है। सेल्फी पॉइंट, अपनी खूबसूरत लाइटिंग और चौड़े रास्तों के कारण यह युवाओं के बीच सेल्फी पॉइंट के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गया है। रात के समय
जब यह पुल दूध या रोशनी में नहाता है तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं परमानंद घाट, ऋषिकेश का एक आध्यात्मिक रत्न है, उसकी ओर। परमानंद घाट ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम क्षेत्र में स्थित है। यह घाट राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच के शांत विस्तार में आता है। यहाँ त्रिवेणी घाट पर भारी भीड़ और कोलाहल रहता है। वहीं परमानंद घाट उन लोगों के लिए एक वरदान है जो गंगा के साथ एकांत में कुछ क्षण बिताना चाहते हैं। इसका नाम स्वामी परमानंद जी महाराज के नाम पर रखा गया है और यह क्षेत्र आध्यात्मिक स्पंदन से भरा हुआ है। परमानंद घाट की बनावट बहुत ही सुव्यवस्थित और स्वच्छ तरीके से बनाई गई है। सफ़ेद पत्थरों से बनी सीढ़ियाँ सीधे माँ गंगा के शीतल जल में उतरती हैं। घाट के किनारे ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़, जो कि शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, एक सुरक्षा घेरे की तरह खड़े नजर आते हैं। यहाँ से बहती गंगा का वेग कहीं शांत तो कहीं चंचल दिखाई देता है। यह ऋषिकेश के सबसे साफ एवं स्वच्छ घाटों में से एक माना जाता है। शाम के समय यहाँ पर होती आरती किसी स्वर्ग के दृश्य से कम नहीं होती है। यहाँ से सूर्यास्त का नज़ारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। जब सूर्य की अंतिम किरणें माँ गंगा की लहरों पर सोने की तरह चमकती हैं, वो नज़ारा देखने लायक होता है। ऋषिकेश का हर घाट पवित्र है, लेकिन परमानंद घाट का महत्व यहाँ की शांति और आस्था में निहित है। सुबह के समय यहाँ कई साधु संत और विदेशी पर्यटक ध्यान मेडिटेशन लगाते देखे जा सकते हैं। यहाँ की वायु में एक विशेष प्रकार की सौम्यता है जो मन को स्वतः ही अंतर्मुखी कर देती है, जो ध्यान के लिए बहुत ही लाभकारी एवं पॉजिटिव पॉइंट है। भक्त यहाँ गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का नाश और मन की शुद्धि की प्रार्थना करते हैं। यहाँ जल का स्तर सुरक्षित रहता है, जिससे स्नान करना सुगम रहता है। परमानंद घाट के अनुभव जैसे एक दिन की यात्रा। यदि आप परमानंद घाट पर एक दिन बिताते हैं तो आप निम्नलिखित अनुभव से गुजरेंगे। भोर अमृत वेला, सुबह 4 से 5 बजे के बीच घाट पर पक्षियों का कलरव और गंगा की कलकल की ध्वनि एक दिव्य संगीत की रचना करती है। यह समय आत्मचिंतन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोपहर, यहाँ के पुराने वृक्षों की छाया में बैठकर आप कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं या बस बहती नदी को निहार सकते हैं। संध्या काल में शाम को जलती हुई दियों दीपदान की रोशनी जब पानी पर तैरती है तो ऐसा लगता है जैसे आकाश के तारे धरती पर ही उतर आए हों। इस स्थान का आकर्षण पर्यटकों और साधकों के लिए भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है। परमानंद घाट केवल धार्मिक लोगों के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए भी स्वर्ग जैसा ही है। पहाड़ों, नदी और घाट की सीढ़ियों का तालमेल बेहतरीन तस्वीरें प्रदान करता है। यहाँ कई ऐसे कोने हैं जहाँ आप घंटों बिना किसी व्यवधान के बैठ सकते हैं। यहाँ से पैदल चलकर आप बीटल्स आश्रम, गीता भवन और परमार्थ निकेतन आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने का मार्ग
राम झूले से नाव पार करके या पुल पार करके आप स्वर्ग आश्रम की गलियों से होते हुए यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। मुख्य मार्ग से थोड़ा हटकर होने के कारण यहाँ वाहनों का शोर भी नहीं पहुँच पाता है। यह एक प्लस पॉइंट इस स्थान का है जो शांति का अनुभव कराता है। परमानंद का अर्थ है परम आनंद, सुप्रीम ब्लाइस। यह घाट अपने नाम को सार्थक करता है। ऋषिकेश की भागदौड़, टूरिस्ट लाइफ से दूर यह स्थान आपको स्वयं से मिलाता है। यहाँ बैठकर व्यक्ति अपने जीवन की नश्वरता और प्रकृति की विशालता का बोध भी कर सकता है। परमानंद घाट ऋषिकेश की आत्मा का एक अटूट हिस्सा है। यह उन लोगों के लिए है जो गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में अनुभव करना चाहते हैं। यदि आप ऋषिकेश जा रहे हैं और शोर शराबे से दूर एक शुद्ध आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं तो परमानंद घाट की सीढ़ियों पर कुछ देर बैठना आपकी यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा बन सकता है। इस स्थान के लिए सावधानी और सुझाव: घाट पर स्वच्छता बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है और प्लास्टिक का प्रयोग यहाँ पर न करें। गंगा की गहराई का सम्मान करें और निर्धारित सीमाओं के भीतर ही स्नान करें। आप लोगों से भी नम्र निवेदन है, कृपया कर हमारे प्रोत्साहन हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम धार्मिक वीडियो और बनाएं, जिससे आप लोगों को घर बैठे ही धर्म यात्रा का लाभ प्रदान हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। बेनती करते मैं तो हार गई रे, बेनती करते मैं तो हार गई रे, पिया गो मनानत नाही रे।